वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सको, हायर मैथमेटिक्स में आपको चीज़ें स्टेप्स वन बाय वन क्लियर हों, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इसके लिए इस चैनल पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट करा है आपके लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अदर स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं इसको तो कंफ्यूज नहीं होंगे, या हायर मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बस बेनिफिट इतना है कि उनकी जो अपनी बुक है प्रकाशन केंद्र की, उससे उनको चैप्टर्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उनको वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएंगे, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स को ये सीक्वेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो एलयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस इतना बेनिफिट है कि उनको अपनी बुक प्रकाशन केंद्र से एक सीक्वेंस मिल जाएगा चैप्टर्स का। तो कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूजफुल हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जाने वाले हो तो जो यहाँ पे रिजल्ट्स थ्योरम के प्रूफ कराए जाते हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं। अगर आप सब्जेक्टिव में जाने वाले हो तो थ्योरम्स के प्रूफ एज इट इज पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कुल मिला के चीज़ें आप सभी के लिए यूजफुल हैं, और इस चैनल का मोटो यही है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको वो सारी चीज़ें याद दिला सकूँ जो आप भूल चुके हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस मस्ट है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वन बाय वन, ताकि आप ऑनेस्टली समझ सको मैथमेटिक्स को। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलजेब्रा का पेपर यहाँ पे स्टार्ट करा है अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाने से पहले मुझे जो भी चीज़ें आपको लगी कि मुझे बता देना चाहिए, जैसे कि सेट, रिलेशन, फंक्शन, ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें जो अलजेब्रा पढ़ने से पहले एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। बेसिक्स की एक सीरीज मैंने बनाई है, उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेसिक्स में, ठीक है। फिर मैंने ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज स्टार्ट करी। ऑटोमॉर्फिज्म में ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स, डेफिनेशन और उसके रिजल्ट्स ढेर सारे, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस करा है। फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी है लास्ट में। फिर जो अगली सीरीज हम लोगों की आई, वो अभी तक जो सीरीज चल रही थी, ये कॉन्जुगेसी के नाम से कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज चल रही थी। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ये सारी बातें हमने करी अभी तक। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की 20-21 लेक्चर्स की एक सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, अलग अलग मैंने फोल्डर बनाए हैं। इसके बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग साइलो थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ये साइलो एक मैथमेटिशियन थे, इनका कंट्रीब्यूशन जो फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में है, इसको लेके हम एक अलग फोल्डर बना दे रहे हैं। बेसिकली साइलो की 3 थ्योरम्स होती हैं जो आपको पढ़नी है यहाँ पे, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ आपको और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, इसलिए मैंने इसको एक अलग सीरीज में रखा। आज से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट प्रीवियस में कॉन्जुगेसी की सीरीज चल रही थी और उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चल रहा था कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वाली सीरीज का, और ये कंप्लीट हो गया था। तो आज साइलो वाला स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि जिस PDF से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो PDF है जो मैं रन करा के चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। साइलो थ्योरम्स जो हैं उनके रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपकी, जैसे कि आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मुझे बताना था। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में मुझे लगा मैं आपको ये बता दूं, क्लाइन बी फोर ग्रुप क्या होता है, किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल कैसे होता है, कोसेट क्या होते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है। तो ये सारी बातें जो एडिशनली मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, वो मैं एक अलग फोल्डर बनाता हूँ नॉलेज कैप्सूल के नाम से। तो नॉलेज कैप्सूल का ये फोल्डर मैं बीच बीच में इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ऑटोमॉर्फिज्म में मैंने नॉलेज कैप्सूल 1 दिया था, फिर मैंने इसमें कॉन्जुगेसी की सीरीज में नॉलेज कैप्सूल 2 दिया, तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सब ये सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी के लिए बनाई गई हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, साइलो थ्योरम्स वाला लेक्चर आज से स्टार्ट करते हैं। साइलो आपको मैं क्लियर कर दूं, साइलो एक मैथमेटिशियन थे। फाइनाइट ग्रुप थियोरी में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इनकी बेसिकली आपको 3 थ्योरम्स पढ़नी है, और ये साइलो की थ्योरम्स इंट्यूशन क्या है जरा मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए, आपने लाग्रांज थ्योरम पढ़ा है, मैंने आपको लाग्रांज थ्योरम कई प्रॉब्लम में भी यूज करवाया और बताया भी। लाग्रांज का ऑब्जर्वेशन, लाग्रांज भी एक मैथमेटिशियन थे, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, वो माइलस्टोन है ये थ्योरम। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर G कोई ग्रुप है, आपके पास G कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो लाग्रांज ने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ H
ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ये वर्टिकल लाइन डिवाइड्स है, ऐसे रीड करते हैं, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो लाग्रांज ने आपको बताया, अगर मैं लैंग्वेज में कंपाइल करूँ तो लाग्रांज ने आपको ये बताया कि सब ग्रुप का ऑर्डर, अगर एच कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लाग्रांज ने ये आपको बता दिया कि सब ग्रुप अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपके ग्रुप के पास कोई सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन जरा कन्वर्स सोचिए, आप जरा कन्वर्स सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास एक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर मान लीजिए आपने 20 ले रखा है, ठीक। आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 20 है, तो ये 2 नंबर जो है ये 20 को डिवाइड कर रहा है और ये 4 भी 20 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के या जितने भी अदर डिवाइजर्स हैं जो 20 को डिवाइड कर रहे हैं उतने ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? जरा मेरी बात को आप समझिएगा। लाग्रांज ने तो आपको ये बता दिया, लाग्रांज ने ये बता दिया कि अगर जी ग्रुप है और उसका सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने बोला कि अगर एच एग्जिस्ट कर रहा है तो एच अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट क्या सही है कि अगर ग्रुप को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है आपके पास तो क्या उस नंबर के रिगार्डिंग सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा? पहले पार्ट में जो लाग्रांज ने बताया वो ये था कि सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्डर डिवाइड कर गया। लेकिन दूसरे पार्ट में क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई नंबर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उन नंबर्स के रिगार्डिंग सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? साइलो ने, जो आज हम लोग साइलो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, साइलो ने इन्हीं बातों को इन्वेस्टिगेट करा है। लाग्रांज का कन्वर्स किन किन कंडीशंस में सही होगा, ट्रू हो जाएगा। लाग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो किस किस जगह पे ट्रू हो जाएगा, इसी को इन्वेस्टिगेट करा है साइलो ने, ठीक है। तो इंट्यूशन आपको समझ में आया साइलो के थ्योरम्स में क्या होने वाला है। साइलो थ्योरम को समझने के लिए साइलो के कुछ डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स हैं उनके जो इंट्रोड्यूस उन्होंने करे वो पहले समझते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन में सबसे पहले दिख रहा होगा पी साइलो सब ग्रुप देखते हैं जरा। इससे पहले मैंने आपको कॉन्वेसी की सीरीज में एक बात बता रखी थी कि पी ग्रुप क्या होते हैं। ये पी ग्रुप क्या होते हैं, जहाँ पे पी कोई प्राइम नंबर है। अगर आपके पास कोई ग्रुप जी है, अगर आपके पास ये कोई ग्रुप जी है और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर बता रखा है मैंने आपको कि एलिमेंट कितनी बार कंपोज होकर आइडेंटिटी दे देगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं क्लियर है आपको तो आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे नॉलेज कैप्सूल 1 में, वहाँ एलिमेंट का ऑर्डर बताया हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी ग्रुप अगर आपके पास है और उसके सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर आप एक प्राइम नंबर की पावर में या प्राइम नंबर में लिख सकें, प्राइम की पावर में लिख सकें कि कोई भी ग्रुप आपके पास है और अगर उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर आप एक प्राइम नंबर की पावर में लिख सकें तो वो ग्रुप आपका कहलाता है पी ग्रुप। क्या कहलाता है? वो ग्रुप आपका कहलाता है पी ग्रुप। ये बात इतनी यहाँ पे आपको मैंने कॉन्जुगेशन में बता रखी थी, रिपीट करा। ये पी साइलो सब ग्रुप क्या है, देखिए साइलो का नाम इंट्रोड्यूस हुआ है तो कुछ इन्होंने अपनी तरफ से बताया ही होगा, पढ़ते हैं जरा। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, अगर आपके पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी रेज टू द पावर एम एन, जरा देखते हैं ये चीज़ें क्या है। वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, आपका पी प्राइम नंबर है और बोला गया आपसे कि वो प्राइम नंबर जो है वो n को डिवाइड नहीं करेगा, देन अ सब ग्रुप h ऑफ g, तो h का एक सब ग्रुप कहा जाएगा पी साइलो सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ h इज p रेज टू द पावर m। अब जरा मैं इसको कंपाइल करता हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है, क्लियर करता हूँ जरा ये चीज़ क्या है। साइलो सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको दी गई है, कोई भी आपके पास एक ग्रुप है और इसका कोई भी आपका सब ग्रुप h, ये सब ग्रुप H कहलाएगा पी साइलो सब ग्रुप। किसी भी ग्रुप का एक सब ग्रुप H ये पी साइलो सब ग्रुप कहलाएगा। इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑर्डर आप ऐसे लिख पा रहे हो, कैसे, एक प्राइम की पावर में, ये m कोई इंटीजर हो सकता है। अगर आप किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में लिख पा रहे हो और इसके साथ एक नंबर और ये n आ रहा है, ऐसे इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पा रहे हो p रेज टू द पावर m, जहाँ पे p प्राइम नंबर है आपका। और एक चीज़ आपको ये दी है कि p जो है ये वर्टिकल लाइन में कहता हूँ ये डिवाइड्स है, मतलब p डिवाइड कर रहा है n को, अगर ऐसे मैं छोड़ दूँ तो इसको रीड करेंगे p डिवाइड्स n। लेकिन अगर मैं ये वर्टिकल लाइन खींच के ऐसे इसको कट कर दूँ तो इसका मतलब होता है p डज नॉट डिवाइड्स n, ठीक है। इसको रीड करेंगे p डज नॉट डिवाइड्स n, p n को डिवाइड नहीं कर रहा है।
तो साइलो सब ग्रुप होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो ग्रुप है उसका ऑर्डर आप इस फॉर्मेट में लिख पाओ, p⁻m.n। और एक चीज़ क्या हो कि p आपका n को डिवाइड ना करे। अगर इतनी बात सही है, अगर इतनी बात सही है तो अगर इतनी बात यहाँ तक सही है तो एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी सब ग्रुप एच जी का कहा जाएगा कि वो पी साइलो सब ग्रुप हो जाएगा अगर उसका ऑर्डर p⁻m हो जाए। अगर उसका ऑर्डर p⁻m हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते समझ लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल ये है 12। ठीक है, आपके पास एक एग्जाम्पल एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। तो ज़रा देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 जा 4, ये 2^2 ठीक है। ये 2 आपका प्राइम नंबर है और उसकी पावर ये m आ गई आपकी, ये n आ गया। ये इस फॉर्मेट में लिखना होता था ना साइलो के अकॉर्डिंग, p⁻m n ऐसे लिखना होता था। तो आपने ऐसे लिख लिया, कैसे लिख लिया आपने ऐसे 2^3 लिख लिया। तो यहाँ पे आपका p क्या आया, जरा मैच करिए उस फॉर्मेट से, p आपका 2 आ जाएगा और n क्या आएगा आपका, n आपका 3 आ जाएगा। तो जरा देखिए 2 3 को डिवाइड कर रहा है क्या, p आपका n को डिवाइड कर रहा है, 2 3 को डिवाइड कर रहा है। देखिए 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। आपको बोला गया था कि ग्रुप का ऑर्डर आप इस फॉर्मेट में लिख पाओ और p n को डिवाइड ना करे, यानी कि p आपका ये देखिए p² n इस फॉर्मेट में लिखना था। तो यहाँ p² n लिखा आपने, p2 है, n आपका 3 है। और दूसरी चीज़ बोली गई थी कि 2 3 को डिवाइड ना करे, यानी p n को डिवाइड ना करे, वो भी आपके साथ होल्ड हो रहा है। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कह सकते हो कि अब अगर इस ग्रुप के पास एक सब ग्रुप H एग्जिस्ट करे और उसका ऑर्डर p⁻m, मतलब कि आपका क्या आया था, ये लिखे थे ना 2^3। तो 2² यानी कि अब इस ग्रुप के पास ये 2² मीन्स 4 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो उसको आप बोलोगे p साइलो सब ग्रुप। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं। मैथमेटिकल वर्ड में डेफिनेशंस जो होती हैं वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करती हैं। डेफिनेशंस आपको एज इट इज समझना होता है। तो p साइलो सब ग्रुप आप किसे कहेंगे, आई होप ये मैंने क्लियर कर लिया कि p साइलो सब ग्रुप किसे कहेंगे। अगर आपका कोई भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को आप ऐसे लिख पाते हो इस फॉर्मेट में, p⁻m_n इस फॉर्मेट में लिख पाते हो और इसके साथ ही ये चीज़ आपको मिल जाए, इसके साथ ही आप ये कह लो कि p n को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड हो जाती हैं आपके ग्रुप के लिए और फिर h कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, p⁻m ऑर्डर का h सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो आपका कहलाएगा p साइलो सब ग्रुप। क्या कहलाएगा, p साइलो सब ग्रुप। तो ये डेफिनेशंस हो गई। जरा एक डेफिनेशन और देखते हैं, ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। ये ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट का ऑर्बिट क्या होता है, जरा इसको देखते हैं हम लोग। लेट G बी अ ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट X। द ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू कैपिटल X इज डिफाइंड एज, जरा देखिए चीज़ें हो क्या रही हैं। यहाँ पे ग्रुप एक्शन एक चीज़ है जो डिफाइन आपको करनी, चलिए अभी नीचे कर देते हैं। ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट क्या होता है। आपका एक ग्रुप है, ग्रुप जी आपके पास है, इसके पास ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप ऑर्बिट लिख सकते हो। अब जरा देखते हैं ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट क्या है, उस सेट है तो उसमें कौन सारे एलिमेंट आएंगे, देखते हैं जरा। अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और वो एक्ट कर रहा है एक सेट एक्स पे, देखिए ये जो वर्ड है ना मिस्टीरियस आपको थोड़ा लग रहा होगा, एक्टिंग ऑन अ सेट एक्स। इसका मतलब मैंने तो आपको ग्रुप में पढ़ा था कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है अलॉन्ग विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये पढ़ाया था। कोई दूसरा सेट तो मैंने ग्रुप में बोला नहीं था आपसे कि कोई और सेट भी होगा। और यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्बिट की डेफिनेशन में आपसे बोला जा रहा है कि जी बी अ ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट एक्स, यानी कि जो ये ग्रुप वाला नॉन एम्प्टी सेट है किसी अनदर सेट पे एक्ट कर रहा है, किसी अनदर सेट पे वर्क कर रहा है। और इस चीज़ को बोलते हैं ग्रुप एक्शन, कि आपका ग्रुप जो है वो एक्ट कर रहा है किसी और सेट पे। तो ज़रा हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें कि ग्रुप एक्शन क्या होता है। ज़रा देखिए, कोई भी ग्रुप का जो नॉन एम्प्टी सेट है वो दूसरे सेट पे कैसे एक्ट करता है, ये चीज़ मैंने रिमार्क में नीचे लिखी थी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो ऑर्बिट की डेफिनेशन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, ग्रुप एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक ग्रुप है,
एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक नॉन एम्प्टी सेट है, आपका ग्रुप हो गया। अभी ये ग्रुप जो आपका है ये अनदर एक दूसरे सेट एक्स, ये आपका सेट एक्स है, ये आपका ग्रुप एक दूसरे सेट एक्स पे वर्क कर रहा होता है। जरा देखते हैं वो कैसे वर्क कर रहा होता है। जो वर्क करता है उसको बोलते हैं ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन एक्स। ये जो ग्रुप आपका है जी, ये एक्ट कर रहा है किसी दूसरे सेट एक्स पे, तो इसको मैथमेटिकली इसको रीड करते हैं जी एक्टिंग ऑन एक्स, और इसको बोलते हैं ग्रुप एक्शन। तो जरा देखते हैं ये चक्कर क्या है ग्रुप एक्शन का, और ये ग्रुप आपका दूसरे सेट पे कैसे वर्क कर रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप, अगर आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और एक्स कोई दूसरा सेट है, एक्स आपका कोई दूसरा सेट है, तो जरा देखते हैं ग्रुप एक्शन नाम की चीज क्या है, कैसे ये आपका ग्रुप जो है ये दूसरे सेट पे वर्क करेगा, कैसे ये एक्ट करेगा, जरा इस चीज को समझते हैं। तो अगर आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और एक अनदर सेट आपका कैपिटल एक्स है, तो बोला जा रहा है कि सच दैट, इस तरीके ये चीजें हों, आपका ग्रुप और ये जो अनदर सेट एक्स है, ये दोनों इस तरीके आप सेलेक्ट करो कि देयर एग्जिस्ट अ मैप स्टार इन सच अ वे दैट, आपके पास एक मैप एग्जिस्ट करे स्टार। जरा देखते हैं इस मैप की खासियत क्या होगी, और किसके किसके मैप का नाम लेते ही, आपको मैप का नाम लेते ही डोमेन और कोडोमेन आना चाहिए ना, ये स्टार मैप है, ठीक है। तो ये किससे किस पे जा रहा है, इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या, जरा देखते हैं। ये मैप कुछ इस तरीके होना चाहिए आपका कि जी स्टार एक्स आपका एक्स को बिलोंग करे। देखिए ये मैप किसके बीच में, मैं बताऊं आपका, अगर ये ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपका ये है, और ये दूसरा सेट एक्स है, ये दूसरा सेट एक्स है, और अगर बाय द वे आप इस ग्रुप और दूसरे सेट एक्स के बीच में एक मैपिंग स्टार डिफाइन कर पा जाओ, एक मैपिंग स्टार आपको मिल जाए, और वो मैपिंग स्टार जो मिले उसकी खास बातें क्या है, उसमें 3 प्रॉपर्टीज हों। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक ग्रुप है और एक कोई सेट है एक्स, इस ग्रुप के सेट से एक्स पे एक मैपिंग स्टार, ग्रुप के सेट को डोमेन और एक्स को कोडोमेन मानते हुए एक मैपिंग स्टार आपको एग्जिस्ट करा लीजिए आप, और ये इस तरीके की हो कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज हो। वो तीनों प्रॉपर्टीज क्या अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस स्टार को बोलते हो कि ये ग्रुप एक्शन है, ये स्टार जो ऑपरेशन, ये स्टार जो मैप आया आपको, आप इसको बोलते हो कि ये ग्रुप जी का एक्शन है कैपिटल एक्स वाले सेट पे। ये स्टार जो आपका बना सच दैट जी से एक्स, इसको आप बोलते हो ये स्टार आपका जो है ये ग्रुप एक्शन है एक्स पे। तो ग्रुप एक्शन की चीज समझ में आ रही है। अब जरा मैं वो आपको जल्दी से बता दूं कि वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है जो स्टार के अंदर होनी चाहिए। स्टार इन सच अ वे दैट, कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ग्रुप का लो फॉर एवरी जी, अगर कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का लो और उसको एक्स से कंपोज करो, यानी कि जो आपका स्टार मैप है, जो स्टार आपका मैप है उसके साथ अगर आप एक्स को, उसके साथ अगर आप एक्स को मैप करो, तो जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आपका आए, जो न्यूली बर्थ एलिमेंट आए वो कहाँ का आना चाहिए, वो कैपिटल एक्स का आना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन बेसिक्स में पढ़ाया हुआ, आप वहाँ विजिट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन भी आपका एक मैप होता था, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन भी आपका वहाँ पे एक मैप होता था। तो स्टार के करस्पॉन्डिंग आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ऑपरेशन है कि मैप है, माइन्यूट सा डिफरेंस है ऑपरेशन और मैप में, बियॉन्ड द स्कोप है, लेकिन क्लियर कर देंगे कभी हम। तो स्टार मैंने आपको अभी तक ये बताया कि अगर आपके पास ये ग्रुप जी है और ये उस एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, और इनके बीच में एक मैप स्टार एग्जिस्ट कर जाए, एक मैप स्टार एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि उसके पास 3 प्रॉपर्टीज हों जो मैं अभी नीचे बता रहा हूँ, तो ये स्टार आपका ग्रुप एक्शन कहा जाता है। खास बात क्या होनी चाहिए उस स्टार में, स्पेशलिटी उसकी क्या होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट अगर आप ग्रुप का लो, ये कोई भी एलिमेंट आप जी ग्रुप का लो, तो वो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस, सेट जो आपने सेट ले रखा है जिस पे वर्क करा रहे हैं अपने ग्रुप को, उससे उससे कंपोज होके जो नया एलिमेंट दे वो कैपिटल एक्स को बिलोंग करे, पहली बात। और दूसरी बात आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आप G1 G2 दो एलिमेंट्स लेते हो ग्रुप के, G1 G2 दो एलिमेंट्स आप ग्रुप के लेते हो और एक्स से कंपोज कराओ, तो ऑर्डर मैटर ना करे, यानी कि एसोसिएटिविटी भी होनी चाहिए। देखिए G1 G2 स्टार एक्स या G1 डॉट G2 स्टार एक्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, ये G1 और G2 एलिमेंट्स कहाँ के हैं, ये G1 और G2 एलिमेंट्स तो ग्रुप के हैं, G1 और G2 एलिमेंट्स तो ग्रुप के हैं, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो ग्रुप का ऑपरेशन होगा। ग्रुप आपने मल्टीप्लिकेटिव लिया था, तो G1 और G2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। लेकिन G2 आपका ग्रुप का है और ये X कहाँ का है, ये दूसरे सेट का है जिसपे आप ग्रुप एक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो इनके बीच में वो मैप वर्क करेगा जो आपने डिफाइन करा है स्टार।
ये चीज़ें समझ में आ रही ना, कहाँ पे क्या वर्क वर्क करेगा। G1 G2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके बीच में तो ये मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा, क्योंकि आपने ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले रखा है। लेकिन G2 और X के बीच में, G2 ग्रुप का है लेकिन X तो ग्रुप का है नहीं, X आपका दूसरे सेट का है जिस पे आप ग्रुप एक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो इनके बीच में स्टार वर्क करेगा। अभी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि आप G1 डॉट G2 स्टार X को चाहे आप ऐसे निकालिए, या ऐसा कर लीजिए कि G2 स्टार X निकाल के फिर G1 निकालिए, ठीक है? या आप ऐसा कर लीजिए कि G2 स्टार X निकाल के फिर G1 निकालिए, तो चीज़ें सेम आएँगी। ये होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी स्टार के रिगार्डिंग ये होल्ड करनी चाहिए कि G1 G2 स्टार X करिए, या G1 G2 को कंपोज करके फिर स्टार X कर लीजिए, ठीक है? तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके मैप स्टार के पास होनी चाहिए वो ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट E इन ग्रुप G सच दैट, यानी कि जो ग्रुप के पास आइडेंटिटी तो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का हो वो अगर X से कंपोज करे, वो अगर X से कंपोज करे तो भी X को बिलोंग करे। तो सिंपल सी बात है, आपने पहले में ही बोल दिया था कि सारे G के लिए होल्ड करा तो ग्रुप आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये चीज़ें, यानी कि देन द, जरा नेक्स्ट लाइन भी रीड कर लेता हूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ। Then in the above condition we say that star is a group action of G on X, or in other words we say that G be a group acting on X। यानी कि तीन बातें जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और मैं ऑर्बिट की डेफिनेशन आपको बता रहा था साइलो के रिगार्डिंग, ऑर्बिट की डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन वहाँ पे ये जो वर्ड आ गए ग्रुप, ये जो वर्ड आया था लेट G बी अ ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट X, तो ये ग्रुप, कोई भी ग्रुप आपका दूसरे सेट पे कैसे वर्क करा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ग्रुप एक्शन एक्सप्लेन करा। एक बार फिर से ग्रुप एक्शन रिपीट करता हूँ। देखिए, आपके पास ये कोई ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अगर ले लीजिए, अगर मैं बोलूँ सिंपल सा ग्रुप है, तो आप ऑपरेशन क्या लेंगे? मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर चुका हूँ अपने हर लेक्चर में कि अगर आपको ऑपरेशन ना बोला जाए तो आप मल्टीप्लिकेटिव लेंगे, ठीक? तो ये आपका ग्रुप हो गया। और कोई दूसरा सेट ले लीजिए X, एक सेट आप X ले लीजिए, और अगर इस ग्रुप और सेट के बीच में आप एक मैप स्टार, एक ऑपरेशन स्टार डिफाइन कर पा जाते हो। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा मैप और ऑपरेशन में, मैप और ऑपरेटर में, ठीक है? मैप और ऑपरेटर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको कभी जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा में, तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैप कब ऑपरेटर बन जाता है। तो अभी स्टार को मैं अगर कहीं ऑपरेशन बोल दूँ, कहीं मैप बोल दूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपके लिए अभी दोनों चीज़ें सेम है। लीनियर अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बता दूंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने कोई ग्रुप लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, और एक आपके पास ये आ गया सब नॉन एम्प्टी सेट X, तो इनके बीच में अगर आपने एक स्टार मैपिंग, स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर लिया, और उस स्टार के पास तीन प्रॉपर्टीज क्या हो? पहली प्रॉपर्टी उस स्टार के पास ये हो कि अगर आप कोई एलिमेंट, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू ग्रुप, कोई भी एलिमेंट ग्रुप का लीजिए और उसको इस स्टार के X के साथ, कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का लीजिए एंड X बिलोंग्स टू कहाँ पे? कैपिटल X में, तो G स्टार X आपका कैपिटल X को बिलोंग करना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी उस स्टार के पास हो। जो दूसरी प्रॉपर्टी उस स्टार मैप के पास होनी चाहिए वो ये है कि G1 G2 अगर आप दो एलिमेंट्स ग्रुप के ले लेते हो, दो एलिमेंट्स ग्रुप से ले लेते हो, और X आप लेते हो कैपिटल X से, तो कुछ ऐसी चीज़ बननी चाहिए G1 G2 G1 G2, ऐसी चीज़ कुछ आपको बननी चाहिए G1 G2 X। अब जरा देखिए, G1 G2 तो ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, और G2 X इनके बीच में स्टार आएगा, इनके बीच में स्टार आएगा। ये चीज़ आपकी इक्वल हो जाए G1 डॉट G2 पहले कर लीजिए और फिर स्टार X, ठीक है? फिर स्टार X। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर उस स्टार मैप के पास हैं तो बोल दिया जाता है आपका ग्रुप एक्शन, वो मैप बोला जाता है ग्रुप एक्शन, यानी कि इस तरीके स्टार के थ्रू आपका ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट X पे एक्ट करने लगता है। हालांकि ये अभी आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट को, बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए। अभी ऑर्बिट को डिफाइन कर लेते हैं, जरा ऑर्बिट को डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्बिट को हम जब डिफाइन कर रहे थे तो क्या बोले थे? लेट G बी अ ग्रुप, G आपका कोई ग्रुप है एक नॉन एम्प्टी सेट X पे। अब आपको पता चला ना कैसे ग्रुप X पे एक्ट कर रहा है। तो द ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट X, तो जिस पे आपका एक्ट कर रहा है, जिस पे आपका एक्ट कर रहा है ग्रुप, उस पे ऑर्बिट डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं जरा देख लेते हैं। ये कैसे डिफाइन करते हैं जरा देख लीजिए। डिफाइंड एज ऑर्बिट ऑफ X,
ये जिस पे आपका वो एक्ट कर रहा है ग्रुप, उसके एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट आप ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑर्बिट ऑफ एक्स को ऐसे लिख देते हैं ORB और ब्रैकेट में एक्स, इसको रीड करते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स। तो ऑर्बिट ऑफ एक्स में आपके वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कहाँ से आएंगे? कैपिटल एक्स से आएंगे। जो आपका अनदर सेट था जिसपे ग्रुप एक्ट कर रहा है, उसी के एलिमेंट की ऑर्बिट आप लिख रहे हैं। और इसमें कैपिटल एक्स के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसके लिए सच दैट देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू ग्रुप Y इक्वल्स टू G स्टार X, यानी कि कैपिटल एक्स के वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे जो ग्रुप के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंपोज होके बनते हैं। जो G स्टार एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ एक्स में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कैपिटल एक्स के, जो एलिमेंट्स ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को उठा के ये कैपिटल एक्स के एलिमेंट के साथ कंपोज करने पे बनते हैं। वो एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ एक्स में आएंगे, वो एलिमेंट यहाँ ऑर्बिट ऑफ एक्स में आएंगे। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, ये जी को जरा जनरल कर दें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ एक्स जो है आपका, ये जो ग्रुप का नॉन एम्प्टी सेट था उसके साथ आप एलिमेंट एक्स को कंपोज कर लो, एलिमेंट एक्स को कंपोज कर लो तो पूरा का पूरा आपको ऑर्बिट मिल जाएगा। यानी कि ये जी वाले नॉन एम्प्टी सेट में आपका A B C ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, और इसको आप स्टार से कंपोज कर लो इस एक्स से, तो ये A स्टार एक्स हो जाएगा, अंदर B स्टार एक्स हो जाएगा। ऐसे जो अब नया सेट ये आपका बनेगा ना, इसी को बोल देते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स, इसी को बोल देते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स। तो आई होप आपको अभी ऑर्बिट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ऑर्बिट आपको क्लियर हो गया। जरा नोट से एक देख लेते हैं। हियर स्टार इज ग्रुप एक्शन ऑन G ऑन X, ग्रुप एक्शन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है। दस, ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल इट्स पॉसिबल डेस्टिनेशंस अंडर द ग्रुप एक्शन। अगर लैंग्वेज में कंपाइल करें तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट वो सारे पॉसिबल डेस्टिनेशंस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो सारे पॉसिबल स्पॉट्स होते हैं, डेस्टिनेशन होते हैं, जहाँ पे ग्रुप एक्शन स्टार आपका ले जाके रखेगा उसको। देखिए आपने जी के एक एलिमेंट से एक्स को कंपोज करा, कोई कुछ एलिमेंट आया, फिर दूसरे से करा, दूसरा आया, तीसरे से करा, तो ये एक्स जो है आपका, ये ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ एक्शन से कंपोज होके कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारी डेस्टिनेशन का जो कलेक्शन है वही बोला जाता है ऑर्बिट, वही बोला जाता है आपका ऑर्बिट। अगर जरा ज्योमेट्रिकली देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये आपका एक्स है, ये एक्स आपने ग्रुप एक्शन के से यहाँ पे रखा, ये एक्स यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो मिला के पूरा एक ऑर्बिट बन जाती है एक्स की, उसको बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स। तो आज के लिए अभी इतना है। आपको लग रहा होगा कि स्लो स्पीड है, सिर्फ ऑर्बिट कंटेन करा, लेकिन नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं और आगे चीज़ें प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे।